गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का हम लोगों का टॉपिक है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन, क्लास 12 NCERT। ठीक है, तो ये जो डिफरेंशिएशन है ये मूल रूप से हम दो टाइप से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। एक तो प्रथम सिद्धांत यानी फंडामेंटल मेथड, और सेकेंड हम करते हैं बाय यूजिंग सम फार्मूला। ठीक है, तो ये अभी फंडामेंटल यानी प्राथमिक सिद्धांत से अवकलन, इससे जस्ट पहले की हमारी वीडियो में देखा जा सकता है। ये सेकेंड मेथड यानी बाय यूजिंग फार्मूला हम डिफरेंशिएशन देखेंगे आज, जिसके तहत यहाँ क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये देखेंगे कि ये किस मेथड से होगा। ठीक है, कौन से फार्मूला हम लगाएं किस क्वेश्चन पर, ये समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लियर, यदि हमारा फंक्शन क्लियर है यानी डायरेक्ट रिलेट है टू द डायरेक्ट रिलेशन है फंक्शन में। जैसे ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू रूट एक्स क्यूब। ठीक है, तो y इक्वल टू रूट एक्स क्यूब को हम सिंप्लीफाई करके रूट हटा सकते हैं। इसको हमने लिखा x टू दी पावर 3/2, रूट हटा तो 3/2 हो गया, 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाता है पावर में। ये क्लियर है, हम लोग जानते हैं ये बात। यहाँ से अब यदि हम अवकलन करें बाय यूजिंग फार्मूला, तो सबसे पहला ये केस है, केस नंबर फर्स्ट। इसको हम केस फर्स्ट के नाम से यदि देखें तो केस फर्स्ट में यानी सुस्पष्ट फंक्शन का रिलेशन यदि दिया है, यानी विदाउट इस फंक्शन में फलन में एक फलन से ही रिलेट किया गया है y को। यहाँ यदि डिवाइड हो, यदि दो फंक्शन का आपस में डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो उस केस में केस नंबर सेकेंड अभी हम देखेंगे। जैसा कि यहाँ हमारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, हम अभी दिखाएंगे कि सेकेंड केस में हम किस तरह से अवकलन निकालते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट केस की बात करें। फर्स्ट केस में y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 3/2 हमने लिखा, और हमको पता है फार्मूला डिफरेंशिएशन का। फर्स्ट फार्मूला हमें पता है, इनिशियल फार्मूला, कि डी बाई डी एक्स, इफ डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n रहता है, यानी गिवन हो यदि y इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पावर आगे आता है, यानी कोएफिशिएंट के फॉर्म में पावर आ जाता है, और पावर में -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये हमारा होता है n एक्स टू दी पावर n-1। ये हमारा अवकलन हो गया, यानी डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से हम इसको कर सकते हैं, यानी अब हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। रेस्पेक्ट टू एक्स यानी एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने ये लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे, चले इस लाइन को हम ऊपर ही लिखते हैं, यानी हम लिखेंगे यहाँ से डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में DIFF.W.R.2x लिखते हैं, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अब हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स टू दी पावर 3/2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 एक्स टू दी पावर 3/2 -1।
और यदि ये -1 करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3/2 x टू दी पावर कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, और ये 1/2 आ गया। अगेन हम चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2√x। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन ये यदि डायरेक्ट क्लियर हमारा फंक्शन दिया हो तो, यानी क्लियर हम कहने का मतलब ये इफ टू फंक्शन इज नॉट मल्टीप्लाइड विद वन अनदर आर डिवाइडेड विद ईच अदर, तो हम ये फार्मूला डायरेक्ट यहां से लगा के सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यदि देखें या क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, फोर्थ देखें एंड फिफ्थ देखें, तो ये हमारे केस सेकेंड यानी कंडीशन नंबर सेकेंड के क्वेश्चन हैं। कंडीशन नंबर सेकेंड के क्वेश्चन यदि हमको देखना हो तो हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ले लें, y = sin x² + 5। ठीक है, यहां से ये क्लियर नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये क्लियर नहीं है, तो ये क्लियर नहीं है यानी यहाँ यदि x साइन के साथ में हम जो फार्मूला देखे हैं, यानी जो फार्मूला हम लोग देख रखे हैं वो डायरेक्ट होता है साइन थीटा, यानी साइन x हो, cos x हो, tan x हो, तो ये हमारा क्लियर फंक्शन के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ ये क्लियर नहीं है। ठीक है ना, यानी कंडीशन नंबर सेकेंड हम अप्लाई करेंगे इस पर। कंडीशन नंबर सेकेंड के मतलब कि इसको हम मानेंगे t। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट t = x² + 5 हमने लिखा। ठीक है ना, अब हम इस x को x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा dt/dx = d/dx x² + 5। क्लियर है, यहां से हमें मिल गया 2x + 0, 5 का क्या होगा 0, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो ये हमारा आ गया 2x + 0। ये यदि आ गया, इसके बाद अगेन हम निकालेंगे, अब ये हमारा फंक्शन क्या हो गया sin t। यदि हमने t मान लिया, इसको x² + 5 को t मान लिया, तो हमारा जो फंक्शन है यानी गिवन क्वेश्चन है वो कन्वर्ट हो गया sin t के फॉर्म में। अब इसको y = sin t को अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हम लिखेंगे अब हमने लिखा y = हमारा क्या हो गया sin t, यहां से निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। अब इस sin t को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये यहां से आ जाएगा dy/dt = d/dt sin t। ठीक है, और sin t के मीन sin x का हमारा क्या हो जाता था cos x हो जाता था, तो ये हमारा sin t का क्या हो गया यहाँ से cos t हो गया। ठीक है, तो t की वैल्यू यदि हम रख दें तो ये हो गया cos x² + 5। लेकिन हमें निकालना क्या है dy/dx डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो इसके लिए अगेन हम देख सकते हैं कि dy/dx = dy/dt ×dt/dx। ये यदि हम कर दें तो dt/dt और dt क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा dy/dx। तो यहां से लिखेंगे हेंस
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी वाई बाई डी टी कितना आ गया काश, ये आ गया है काश एक्स स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स यानी 2x। तो इस तरह से ये हमारे को क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है ना। यानी सुस्पष्ट फंक्शन यदि नहीं दिया है तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, सुस्पष्ट क्लियर करेंगे। और क्लियर करने के लिए यानी अपने क्लियर करने का हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे यानी सेट करेंगे। और वो हमने यहाँ टी मानकर इसको देखो सेट कर दिया, ये साइन टी हो गया। और साइन एक्स हमें पता है साइन एक्स का cos x होता है, तो हम टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए। और ये जो टी के फॉर्म में कन्वर्ट किए जो हमने माना, इसका भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन किया यानी डिफरेंशिएशन किया। इस डिफरेंशिएशन के बाद जो हमने कन्वर्ट किए थे यानी हमने जो y इक्वल टू साइन टी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, उसका फिर अगेन हमने डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टी। एंड हेंस एक लास्ट में हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो ये इक्वल टू डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाई डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा क्या निकल गया, फाइनल सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। इस तरह से यदि हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखें तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा। ये अभी जितने क्वेश्चन लिखे गए थे ये सारे के सारे क्वेश्चन अभी जो हम ये कंडीशन नंबर 2 ले रहे हैं, कंडीशन नंबर 2 पर ही सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। लाइक अगेन हम ले लेते हैं y इक्वल टू cos sin x। अब ये यदि देखें तो यहाँ हमें फार्मूला पता है कि d बाई डी एक्स cos x यदि रहे तो ये हो जाता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। ये फार्मूला के तहत हमें पता है कि ये होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है। एक्स के जगह पर क्या दे रखा है, साइन एक्स दे रखा है। तो हम इस पोर्शन को कुछ सपोज कर लेंगे यानी लेट कर लेंगे। तो हम इसको यदि मान लें कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी यदि मान लें, तो अब ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके हो जाएगा cos t हो गया। अब ये y इक्वल टू cos t को करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष और t को करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t x। हम इसको इस फंक्शन को निकाल रहे हैं यानी t इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से यदि हम लिखें तो ये हो गया डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स। ये क्या मिल जाएगा, ये मिल गया हमारा cos x, ठीक है। नाउ अब हमारा फंक्शन चेंज हो गया है, y इज इक्वल टू क्या हो गया है cos t। तो इसको करेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी cos t। और cos t का क्या होता है माइनस साइन t। और t की वैल्यू यदि हम यहाँ पुटअप कर दें तो ये हो गया माइनस साइन और t को क्या लेट किए थे साइन एक्स। तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा साइन एक्स, ये आ गया यानी साइन इंटू cos t का हमारा हो गया था साइन t, साइन cos t का हो गया था साइन t, ठीक है क्लियर है। ये आ गया साइन इंटू साइन एक्स। तो ये हमारा निकला डी वाई बाई डी टी इक्वल टू हमें क्या चाहिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स यदि चाहिए
तो यहाँ से हम लिखें dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। ये दोनों वैल्यू हम लिख दें तो ये कितना आया था, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन इंटू साइन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया प्लस साइन एक्स साइन इंटू साइन एक्स। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन ये हुआ। क्लियर, इस क्वेश्चन में ये जो वैल्यू हमने यहाँ रखा है ये गलत पुटअप हो गया। ये माइनस साइन एक्स नहीं है, ये क्या आया है dt बाई डी एक्स। ये वैल्यू रखना है ना, यानी cos x आया है। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे हम cos x। तो यदि cos x रखेंगे तो ये माइनस हमारा रहेगा और यहाँ हो गया cos x साइन इन ब्रैकेट साइन x। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम यदि देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी y इक्वल टू साइन ax प्लस b। ठीक है, अभी हमने बोला कि हमारे फार्मूला के फॉर्म में यदि फंक्शन नहीं दिया है तो हम उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लेट करेंगे और लेट करके पहले हम फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये यदि हम देख रहे हैं कि इसको हम t मान लें, क्या मान लें इसको हम t मान लें, यानी t इक्वल टू यहाँ लिख दो लेट t इक्वल टू ax प्लस b। यदि हमने ये मान लिया तो यहाँ से हमारा फंक्शन चेंज होके क्या हो जाएगा, साइन t हो गया। ठीक है ना, और साइन t हो गया तो यहाँ से हम जो लेट किए हैं सबसे पहले इसका डिफरेंशिएट निकालें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया dt बाई dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ओनली a। ठीक है ना, नाउ हमारा फंक्शन क्या हो गया है y इक्वल टू साइन t। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये हमारा हो गया dy बाई dt इक्वल टू साइन t का क्या हो जाएगा cos t। t की वैल्यू यदि हम पुटअप कर दें तो ये हो गया cos ax प्लस b। हेंस dy बाई dx इक्वल टू, इन दोनों का क्या कर देंगे मल्टीपल रख देंगे, इन दोनों का मल्टीपल हमारा वैल्यू हो जाएगा, यानी ये हो गया a cos ax प्लस b। तो ये हमारा फाइनल आंसर आता है। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखा। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यदि देखें बहुत आसान है। ये थोड़ा सा अभी तक हम लोग सिंगल एक बार लेट करते थे तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहुंच जाते थे। यहाँ एक बार नहीं, क्या करना है 2 बार लेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 बार लेट करना पड़ेगा। तो हम देखें सबसे पहले हम किसको पकड़ लें, रूट एक्स को। तो हम यदि रूट एक्स को मान लें यहाँ लेट u इज इक्वल टू रूट एक्स। हमने इस बार क्या मान लिया, u मान लिया। ये u इज इक्वल टू रूट एक्स। रूट एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/2। क्लियर है, तो यहाँ से यदि निकालेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू
एक्स। तो ये हमारा हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 एक्स टू दी पावर -1/2। क्लियर है? इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, यानी ये जो निगेटिव साइन आया इसको हम पॉजिटिव करने के लिए बटा में लाए, यानी डिनोमिनेटर में हमने लिखा, और फिर इसके पावर को हटाने के लिए हम अगेन क्या कर दिए, रूट में कन्वर्ट कर दिए। तो एक वैल्यू एक डी यू बाई डी एक्स का मान तो हमने क्या किया, निकाल लिया। यहाँ से हम चेंज करते जाएं तो हमारा अब फंक्शन हो गया सेक ब्रैकेट साइन यू, ये हो गया है, ठीक है ना। अब अगेन फिर हम मानेंगे, नेक्स्ट हम मान लें कि लेट tan u इक्वल टू वी। हमने अब क्या मान लिया, tan u इक्वल टू हमने मान लिया v। तो यदि v मान लिया तो हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू u के सापेक्ष अब v को क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा dv बाई डी यू इक्वल टू tan u का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर u, और u का वैल्यू हम क्या करें, पुटअप कर दें। u की वैल्यू क्या है, √x है। तो ये हमारा यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर रूट x। तो हमने dv बाई du भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। और यदि dv बाई du भी फाइंड आउट किया तो ये अब हमारा फंक्शन चेंज होके हो गया है सेक v, ठीक है। यानी यहाँ जो पोर्शन हम लेट करते जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करेंगे, चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया सेक v। अब हमारा फाइनली ये फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से अब हम लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू v, और ये यदि हमने लिखा तो ये निकलेगा dy बाई dv इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सेक v, सेक x का क्या हो जाता है, सेक x tan x। तो ये हमारा हो जाएगा सेक v tan v, यानी यहाँ से हम v की वैल्यू रख दें तो ये हो गया सेक, और v हमने क्या माना है, v हमने माना है tan u। तो यहाँ लिख दे tan, और u क्या है, u है रूट में x इंटू tan v। तो यहाँ फिर अगेन आएगा tan, और v यानी tan u, tan इंटू tan u, tan इंटू tan u है हमारा रूट में x। तो ये हमने इसकी वैल्यू क्या कर दिया, लिख लिया, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, इस बार क्या आ जाएगा, ये आएगा dy बाई dv मल्टीप्लाई बाई dv बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx। अब यहाँ से यदि हम देखें तो जैसे जैसे हम लेट करके डिफरेंशिएट किए हैं वहां से ये तीन रिजल्ट हमें मिला है। इन तीनों रिजल्ट में देखें तो dv से dv कैंसिल, du से du कैंसिल, फाइनली हमें मिल गया dy बाई dx। इट मीन्स कि तीनों रिजल्ट को हम यदि मल्टीप्लाई करके लिख दें तो क्या हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, वही आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से अब हम लिख लें dy बाई dv की वैल्यू कितना है, सेक tan रूट x इंटू tan रूट x, ये आ गया। नंबर सेकेंड हमारा क्या आया था, नंबर सेकेंड हमारा तो ये जैसा कि सेकेंड हमारा रिजल्ट है dv बाई du, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया
सेक स्क्वायर रूट यू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स हमारा कितना आ गया था 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये हमारा सॉल्यूशन का रिजल्ट। दिस इज योर रिजल्ट। यह हमारे पूरे डिफरेंशिएशन का क्या आया, रिजल्ट रहा। तो क्वेश्चन देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग हम मानते जाएंगे, कुछ लेट करते जाएंगे, जो लेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने ओरिजिनल फलन में चेंज करते जाएंगे, ठीक है ना। तब तक चेंज करेंगे जब तक कि वो फार्मूले के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है। और प्रत्येक स्टेज का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एट लास्ट में उन सारे डिफरेंशिएशन का यानी सारे स्टेप का रिजल्ट मल्टीपल के फॉर्म में रखोगे तो वो फाइनली हमारा dy बाई डी एक्स फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर, हम एक क्वेश्चन और अगेन अभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दे रखा है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यदि इस टाइप का हमारा फंक्शन है, जैसा कि अभी हम बोल रहे थे, ये फलन डिवाइड के फॉर्म में भी हो सकता है, मल्टीपल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो यदि ऐसा है तो हम इसके लिए डिफरेंट टाइप के फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है कि इफ योर फंक्शन y इक्वल टू यदि रहे f(x1) डिवाइडेड बाई f(x2), इस फॉर्म में यदि हमारा है फंक्शन दिया हो तो हम निकालते हैं dy बाई देन हम क्या निकालते हैं, dy बाई dx जो निकालेंगे ये हो जाता है d बाई dx नमरेटर, d बाई dx नमरेटर यानी f(x1), तो ये हो गया f(x1), ठीक है, इनटू तो इस टाइप के फलन का जो ये अभी हम डिवाइड के फॉर्म में यदि फंक्शन दिया है, तो इस टाइप के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए अभी हमने बताया कि फार्मूला हम यूज करेंगे, वो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी हर, ठीक है, इनटू d बाई डी एक्स नमरेटर f(x1) माइनस f(x1) यानी नमरेटर मल्टीप्लाई बाई d बाई डी एक्स f(x2) यानी डिनोमिनेटर, टोटल का डिवाइडेड बाई f(x2) का स्क्वायर, ठीक है। यानी हमारे कहने का मतलब है कि हमने इस फार्मूले में क्या लिखा ये देखना है। हमने इस फार्मूले में लिखा आज हर यानी जो डिनोमिनेटर होगा उसको हम एज रख देंगे, मल्टीप्लाई बाई नमरेटर का डिफरेंशिएशन ऑफ नमरेटर माइनस नमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, हमने ये लिखा, ठीक है ना। इस फार्मूले पर अपने क्वेश्चन को, दिए हुए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पुटअप करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू
cos cx प्लस डी डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स cos cx प्लस डी, और टोटल का डिवाइडेड बाई cos cx प्लस डी का क्या कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, इसकी मान रखेंगे, हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो cos cx प्लस डी, इसमें तो कुछ करना नहीं है, ये एच डी आ जाएगा, ये आ गया cos cx प्लस डी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए cos ए एक्स प्लस बी, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन को अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन हमने देख चुके हैं। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये हो गया ए cos ए एक्स प्लस बी, क्लियर है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू cos सी एक्स प्लस डी, cos सी एक्स प्लस डी को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, क्लियर है, और डिवाइडेड बाई टोटल का डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हमारा रिजल्ट मिल गया, यानी रिजल्ट हमारा जो मिला वो किस फॉर्म में मिला, तो फाइनल हम रिजल्ट यहाँ लिख रहे हैं। वो रिजल्ट हमारा ये आ गया ए cos सी एक्स प्लस डी cos ए एक्स प्लस बी माइनस, और यहाँ भी है माइनस, तो ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, दोनों प्लस हो गया। अच्छा यहाँ ए भी था तो यहाँ ए आ गया यहाँ, तो ये हमारा आ गया यहाँ सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, टोटल का डिवाइडेड बाई cos सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन, यानी दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो यदि हमारा फंक्शन दिया हुआ फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है तो हम इसका जो अवकलन निकालेंगे यानी डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो बाय यूजिंग फार्मूला डी वाई बाई डी एक्स हम निकालेंगे। तो निकाल देंगे नमरेटर डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स नमरेटर, माइनस नमरेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर, टोटल का डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम यदि देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यदि हम देखें, ये क्वेश्चन है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, ठीक है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये दो फंक्शन है, यानी एक फलन ये है और सेकेंड फलन ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए ये थोड़ा सा पोर्शन हल्का सा बड़ा सा दिख रहा है,
तो हम पहले इसका इस पोर्शन और इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं अलग अलग, ठीक है। और अगेन इसके बाद हम फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे वो बताएंगे। प्लस इसको करने के लिए, इस फंक्शन को करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए ये दो फलनों का प्रोडक्ट है, ये इन द फॉर्म ऑफ टू फलन का प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये दो फलन के यदि क्वेश्चन दो फलन के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, यानी यहाँ यदि हम इसको f(x1) लिख रहे हैं, ये हम लिख दिए f(x2), तो ये मल्टीपल फॉर्म में है। यदि मल्टीपल फॉर्म में हमारे प्रोडक्ट फंक्शन दे रखे हैं तो इसके लिए जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो ये फार्मूला होगा dy/dx f(x1) d/dx f(x2) प्लस f(x2) d/dx f(x1). क्लियर है। यानी प्रथम फलन हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो हम अवकलन निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो हम निकालते हैं प्रथम फलन यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू d/dx सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d/dx फर्स्ट फंक्शन, इस फॉर्म में हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमें चाहिए दोनों का d/dx, यानी फर्स्ट फंक्शन का भी d/dx चाहिए और सेकेंड फंक्शन का भी d/dx चाहिए। क्लियर है। तो हम सबसे पहले d/dx इन दोनों फलन का फंक्शन का निकालना चाहते हैं। तो ये यदि हम निकाल लें, मान ले लेट, ये हमने मान लिया लेट y cos x³, यदि ये है cos x³, तो ये अभी लास्ट के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रखे थे, इससे पहले क्वेश्चन में, कि ये इसको हम अगेन लिंक करके निकालते हैं, यानी x³ का निकालेंगे। फिर ये सपोज करें x³ हमने t मान लिया, तो हम dt/dx निकालते हैं, फिर ये cos t हो जाएगा, cos t यानी फिर dy/dt निकालते हैं। तो ये हम फाइनली यदि लिखना चाहें तो ये dy/dx इक्वल टू होगा 3x² माइनस 3x² साइन x³। क्लियर है। तो ये हमारा एक हो गया, यानी f(x1) का हमारा डिफरेंशिएशन ये रहा। इसी तरह से सिमिलरली हम यदि y इक्वल टू sin² x⁵ इसका निकालना चाहें तो इसको हम क्लियर निकाल के दिखाना चाहते हैं, इसको देखना चाहते हैं। ये 3 वाले में होगा, ये भी चले यही देखते हैं। तो ये 3 में होने का मतलब हम सबसे पहले इसको मानेंगे, मान लेंगे ना। यानी हम मान लें u इक्वल टू मान लिए x⁵, तो यहाँ से इसका निकलेगा du/dx, ये इक्वल टू हमारा आ गया 5x⁴। अगेन हमारा ये फलन क्या हो जाएगा, फंक्शन sin² u। अब sin u इक्वल टू फिर हम मान लेंगे v, हमने मान लिया v इक्वल टू sin u। तो यहाँ से हम जब निकालेंगे dv/du निकलेगा, ये निकल गया cos u यानी है x⁵। तो ये आया हमारा dv/du भी आ गया, ठीक है। और dv/du आ गया तो फाइनली हमारा जब ये फंक्शन क्या हो जाएगा अब ये हो गया y इक्वल टू क्या आ गया, ये y इक्वल टू v², y इक्वल टू क्या आया v² हो गया। तो यहाँ से हम dy/dv निकाल दें तो ये हो गया 2v का मान क्या हो गया dy/dv इक्वल टू 2v
यानी ये आ गया 2 v को v माने हम साइन u, यानी ये आ गया साइन u। u हमारा क्या है x टू दी पावर 5। तो हमारा ये निकल के आ गया dy बाई dv भी निकल के आ गया। इसलिए dy बाई dx यदि हम लिखेंगे तो ये फर्स्ट और ये हमारा रहा सेकेंड और ये हमारा क्या रहा थर्ड। इन तीनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो हमारा निकल जाएगा dy बाई dx निकल जाएगा। तो यहाँ से हम फाइनली लिखना चाहते हैं, फाइनली हम लिख लें dy बाई, फाइनली हम लिखें dy बाई dx लिखना चाहें तो ये हो गया 5x पावर 4 इंटू कास x पावर 5 इंटू 2 साइन x पावर 5। तो ये हमारा आ गया dy बाई dx आप सेकेंड फंक्शन, यानी जो हम सेकेंड फंक्शन मान रखे हैं उसका dy बाई dx हमारा कितना आ गया, ये आ गया। तो फर्स्ट का ये रहा और सेकेंड का ये रहा। इस तरह से अब हम यहाँ पुटअप करना चाहेंगे, फाइनली हम निकालना चाहें इसका, तो ये हमारा हो गया dy बाई dx इक्वल टू क्या लिख लें, dy बाई dx इक्वल टू फंक्शन यानी cos x पावर क्यूब dy बाई dx साइन स्क्वायर x पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x पावर 5 डी बाई डी एक्स कॉस x क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ हमारा डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर एक्स पावर 5 या डी बाई डी एक्स कॉस x क्यूब है, यहाँ ये वैल्यू हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो इस तरह से हमारा रिजल्ट आएगा dy बाई dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है cos x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स सेकेंड। तो डी बाई डी एक्स सेकेंड क्या है, इसका डी बाई डी एक्स ये आ रहा है, यानी यहाँ आ गया हमारा इंटू 5x पावर 4 cos x पावर 5 इंटू 2 साइन x पावर 5 प्लस ये हमारा हो गया, अब क्लियर है, प्लस साइन स्क्वायर x पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्यूब का कितना आएगा, ये आया, यानी माइनस ये हमारा आ गया माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब। ठीक है। तो इस तरह से अब क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 2 और ये 5 यानी ये हो गया 10x टू दी पावर 4 cos x क्यूब cos x पावर 5 इंटू साइन x पावर 5। यहाँ आ गया माइनस, ये हो गया हमारा 3x स्क्वायर साइन x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5। तो इस तरह से ये हमारा फाइनल क्या हो गया, सॉल्यूशन हुआ। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन dy बाई dx। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फाइनल सॉल्यूशन रहा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 यदि हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है ये ना तो प्रोडक्ट फॉर्म का क्वेश्चन है ना तो डिवाइड फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है ना। यानी सिंपल जो क्वेश्चन नंबर 1st 2nd 3rd 4th हम लोग किए हैं
सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही करना है। यानी हम स्टार्ट कर दें, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मान ले यू, हमने मान लिया, क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये निकल के आएगा डी यू बाई डी एक्स यानी 2x, क्लियर है। अब हमारा ये जो फंक्शन है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, 2 रूट में काट u हो गया, काट क्या हो गया, u हो गया, ठीक है ना। अब काट u को हम अगेन मान लेंगे v, हम फिर मान लिए कि लेट काट u इक्वल टू v, हमने मान लिया। तो फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u, तो यहाँ से निकलेगा dv बाई du, यानी ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर u, ये u हो गया, यानी ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर, u क्या है, u है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर रखते। तो ये सेकेंड स्टेज भी हमारा निकल गया, यानी अगेन हमारा ये फंक्शन आ गया कन्वर्ट होके 2 रूट में v, और ये रूट v को हम चेंज करके लिख सकते हैं अब 2v टू दी पावर 1 बाई 2, जैसा कि हमको पता है। तो ये यहाँ से फाइनली अब हम यहाँ से निकालेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v, अब v के सापेक्ष y को हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये लिखेंगे dy बाई dv इक्वल टू 2, और ये आ गया 1 बाई 2 v टू दी पावर माइनस 1 बाई 2, यानी ये हो गया 2 से 2 चाहें तो हम ये कैंसिल कर सकते हैं, ये हमारा आ गया माइनस, ये आ गया प्लस के 1 बाई रूट में v, यानी हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट v, v को क्या मान रखे हैं, v मान रखे थे हम काट u, यानी यहाँ हम लिखेंगे काट u माने एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया dy बाई dv भी आ गया, लेकिन हम ये 3 स्टेप में निकाले, लेकिन ये फाइनली हम जो लिखेंगे तो फाइनली हमारा क्या लिखना है, हमें निकालना है dy बाई dx, तो dy बाई dx जैसा कि हमने अभी बताया कि तीनों स्टेप को मल्टीपल के फॉर्म में हम लिख दें तो ये हमारा dy बाई dx मिल जाएगा, यानी dy बाई dv मल्टीप्लाई बाई dv बाई du मल्टीप्लाई बाई du बाई dx, ये यदि तीनों हम लिख दें तो हमारा निकल के आएगा dy बाई dx। तो ये हमारा यहाँ से हो गया 2x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा, यानी इसको हम अब लिखेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट कॉट एक्स स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। ये हमारा क्या रहा, फाइनल आंसर रहा। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंशिएशन यानी चैप्टर, ये हमारा था एक्सरसाइज 5.2 के ये सारे क्वेश्चन थे एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स। नेक्स्ट चैप्टर यानी 5.3 का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, अवलोकन करेंगे। और ये वीडियो यदि अध्ययन अध्यापन में आप लोगों के अध्ययन अध्यापन में आसानी महसूस करे, सुविधाजनक लगे तो कृपया इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए कथन का
अनुपालन हो सके, सबका साथ सबका विकास, यानी घर बैठे फ्री ऑफ कास्ट ये शिक्षा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।